नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड लोन स्कीम के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक से गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं और प्रेजेंटली आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम्स पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन और प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड लोन स्कीम। तो दोस्तों, आप अपनी किसी भी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट के लिए पंजाब नेशनल बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव दोनों तरह की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। तो प्रोडक्टिव में आपने कोई एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट करना है या आप एग्रीकल्चर के लिए पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट है, फैमिली फंक्शन है, मैरिज है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, कहीं अर्नेस्ट मनी देनी है, इवन कि आपने किसी रिलेटिव से कुछ पैसा लिया है ब्याज पे, जिस पे बहुत ज़्यादा ब्याज आप भर रहे हैं, उसको चुकाने के लिए भी गोल्ड लोन का सहारा ले सकते हैं। और गोल्ड लोन में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर लोन्स, और बहुत ही ईजीली आप किसी भी पंजाब नेशनल बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स इंडिया में हैं, जितनी भी कंपनीज इंडिया में हैं जो कि गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं, उन सब की हर तरह की गोल्ड लोन स्कीम्स पे कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे। गोल्ड लोन लेने से पहले एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ कर लें। तो पंजाब नेशनल बैंक आपकी हर तरह की ज़रूरत के लिए गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है। और गोल्ड लोन एक पर्सनल लोन का ही टाइप है, तो इसमें आपसे एंड यूज वेरिफिकेशन की रिपोर्ट नहीं ली जाती। ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है, आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो पंजाब नेशनल बैंक या किसी भी बैंक से अगर आप गोल्ड लोन लेना चाहते हैं, आपको जस्ट अपना KYC प्रोवाइड करना है। अगर तो आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो बैंक के पास ऑलरेडी आपका KYC होगा। अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो आपको KYC अपना प्रोवाइड करना है। KYC में वैलिड एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, ये दोनों आपको प्रोवाइड करने हैं। तो एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी वैलिड एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको गोल्ड देना है जिसको प्लेज करके आप लोन ले सकते हैं। तो आपके पोजीशन में गोल्ड होना चाहिए, तभी आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। जो क्वांटम ऑफ लोन मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके गोल्ड की वैल्यू क्या है। गोल्ड लोन लेना बहुत आसान है, बट आपका जो गोल्ड आप प्लेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा आपको कितना लोन मिलेगा। क्योंकि जितना भी आप गोल्ड प्लेज करेंगे उसमें से मार्जिन को माइनस करने के बाद जितना भी गोल्ड बचेगा उसके हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। आप जब भी बैंक में गोल्ड लेके जाते हैं तो आपको एज इट इज़ आपके बिल्स देख के या कुछ और तरीके से उस गोल्ड की वैल्यूएशन नहीं की जाती, बल्कि बैंक का एक अप्रूव्ड वैल्यूअर होता है जो कि एक ज्वेलर होता है। वो आपके गोल्ड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों को चेक करता है। तो सबसे पहले तो वो क्वालिटी को चेक करता है, देखा जाता है कि आपकी गोल्ड की कैरेट वैल्यू क्या है, 18 कैरेट है, 22 कैरेट है। तो जो भी आपके गोल्ड की कैरेट वैल्यू है उसको निकाला जाता है। उसके बाद में उसको वेट को चेक किया जाता है। तो वेट में भी दो तरह के वेट्स होते हैं गोल्ड के, एक ग्रॉस वेट, एक नेट वेट। ग्रॉस वेट तो आपके जो भी ऑर्नामेंट्स है उनका जो एक्चुअल वेट रहेगा, उनको सीधा अगर आप तराजू पे रख देंगे तो जो भी उनका एक्चुअल वेट रहेगा तो वो ग्रॉस वेट होगा। उसके बाद में उसका नेट वेट निकाला जाता है। तो नेट वेट निकालने के लिए जो भी उसके ऊपर स्टोन्स लगे होते हैं, इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं, चाहे वो कितना भी प्रेशियस स्टोन हो, उनका वेट जो है वो माइनस किया जाता है।
अगर गोल्ड में कुछ इम्प्योरिटीज़ और ऐड की हैं तो उनको भी माइनस किया जाता है। तो उसके लिए उसको उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो गोल्ड ज्वेलर को पता रहता है कि कितने ग्राम का अगर उसके ऊपर नग लगा है तो उसके कितना वेट माइनस करना, तो उसके हिसाब से वो वेट माइनस करके एक नेट वेट देते हैं। उसी नेट वेट पे गोल्ड लोन दिया जाता है। तो जो भी प्रेजेंट गोल्ड रेट रहेगा, क्योंकि हर एक बैंक में लिस्ट रहती है गोल्ड रेट की कि आज की डेट में गोल्ड रेट क्या है, उसी के हिसाब से। और लोन के लिए भी एक लिस्ट रहती है कि पर ग्राम पे या पर ग्राम पे आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा एज लोन। तो वो हर एक बैंक में लिस्ट रहती है। आप जब भी बैंक में विजिट करेंगे तो वो आपको बता देंगे, और ये लिस्ट चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्राइस ऑफ गोल्ड। तो उस लिस्ट के हिसाब से ही आपको लोन दिया जाता है। बट आपका जो वेट है वो नेट वेट कंसीडर किया जाएगा, ग्रॉस वेट नहीं। नेट वेट पे जो भी बैंक की रेट लिस्ट होगी उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा, क्योंकि नेट वेट का भी पूरा आपको लोन नहीं दिया जाता, उसमें से मार्जिन को माइनस किया जाता है। तो दो तरह के लोन हैं, एक तो बुलेट रीपेमेंट है, एक है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं जब भी आपका इंटरेस्ट ड्यू हो। दोनों तरीक़ों से आप लोन को रीपे कर सकते हैं। तो अगर आप बुलेट रीपेमेंट वाला ऑप्शन, यानी कि आप लास्ट में वन टाइम में सारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल देना चाहते हैं, तो उस केस में 35% तक मार्जिन रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने जो भी गोल्ड दिया है नेट वेट के हिसाब से, अगर उसकी वैल्यू 1 लाख बन रही है तो 35% मार्जिन के हिसाब से 35,000, बाकी 65,000 आपको लोन दिया जाएगा। और अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे जब भी आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा, उस केस में मार्जिन थोड़ा कम है, 25% माइनस किया जाएगा आपके एक्चुअल वैल्यू में से, और बाकी का 65% आपको लोन दे दिया जाएगा। डिपेंड करेगा कि कौन सी स्कीम में आप लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको मार्जिन कंट्रीब्यूशन भी करनी पड़ेगी। लोन डॉक्यूमेंटेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया जाता है, कोई भी इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है। नॉर्मली अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, तो सब में आपको इनकम प्रूफ भी प्रोवाइड करना पड़ता है। इसमें जस्ट आपको KYC देना है, नथिंग एल्स। बट नॉर्मल लोन्स में आपको इनकम प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है। इसमें इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट KYC, और आपको अपना गोल्ड प्रोवाइड करना है जिसके अगेंस्ट में आपको लोन की ज़रूरत है। पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड लोन प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड लोन या टर्म लोन अगर आप ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.25%, और ओवरड्राफ्ट अगर आप ले रहे हैं तो 7.5%। तो दोनों अलग अलग तरह के लोन हैं और अलग अलग तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जा रहा है। डिमांड लोन, टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू OD लोन थोड़ा कम है। और OD में क्या होता है कि आपको वन टाइम डिसबर्समेंट नहीं किया जाता, बल्कि आपका एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है OD, उसमें से आप अपनी मर्जी से जितना आपको ज़रूरत है उतना डिसबर्स कर सकते हैं, उतना विड्रॉ करा सकते हैं, और उसी पार्ट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जो पार्ट आप नहीं विड्रॉ कराएंगे उस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। बट डिमांड लोन या टर्म लोन में आपको सारा का सारा पैसा वन गो में दे दिया जाता है, और सेम टाइम पे सारे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उसी स्कीम में लोन लें। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें, लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें, बैंक से पूछ लें, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लोन रीपेमेंट दो तरह के ऑप्शंस हैं। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर लिया है तब भी दो तरीके के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, और एग्रीकल्चर पर्पस में इंटरेस्ट जो होता है वो रिकवर तब भी कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, जिस तरह का आपका क्रॉप पैटर्न होगा उसी के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट भी रिकवर किया जा सकता है। मैक्सिमम पीरियड जो रहेगा 12 मंथ्स का रहेगा, और OD फैसिलिटी अगर आपने ली है तो वो एनुअल रिन्यूअल उसका किया जाता है। तो उस केस में मैक्सिमम आपको 18 मंथ्स तक का टाइम दिया जाता है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा है आप बुलेट रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट सर्व नहीं करना चाहते हैं, एग्री में भी आप बुलेट रीपेमेंट कर सकते हैं। एंड में इंटरेस्ट और मैच्योरिटी, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साथ में रीपे कर सकते हैं। और नॉन एग्री में भी आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 12 मंथ्स का तो मैक्सिमम आपको रिपेमेंट पीरियड मिल रहा है, बट नॉन एग्री में भी आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप लास्ट में पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एक साथ दे सकते हैं, और या रेगुलर इंटरवल पे अपना इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं, बट मैक्सिमम पीरियड जो है आपके पास 12 मंथ्स का रहेगा। लोन सिक्योरिटी
तो लोन सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाएगा, आपका जो 22 कैरेट मिनिमम 22 कैरेट का गोल्ड लिया जाता है। अगर आपका जो गोल्ड है उसकी कैरेट वैल्यू 22 से कम है तो उसको 22 में कन्वर्ट करके, उसकी थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगी, 22 में कन्वर्ट करके उसके हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। और आपके जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी जो भी रहेगी उसको एक पैकेट में डाला जाएगा, उसके ऊपर एक स्लिप भी डाली जाएगी और एक स्लिप आपको दी जाएगी। इसमें सारी डिटेल्स रहेंगी कि कितना गोल्ड है, कितने ग्राम इसका नेट वेट है, कितने ग्राम इसका ग्रॉस वेट है। दोनों तरह के वेट लिख के एक स्लिप आपको दी जाएगी, एक स्लिप अंदर रखी जाएगी बैग में, और वो बैग रखा जाएगा बैंक के सेफ लॉकर में। और जब भी आप अपना लोन पूरा पे ऑफ करेंगे तो आप वो स्लिप दिखाएंगे, उसके हिसाब से आप अपने ऑर्नामेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, काउंट करेंगे, उनका वेट देखेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपना गोल्ड वापस ले सकते हैं। अगर आपको डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप उस टाइम भी बैंक से क्लेम कर सकते हैं या उनसे वो सारा वेट करवा सकते हैं, क्योंकि स्लिप उसके साथ में आपको भी दिया, एक उसके अंदर भी पड़ी है स्लिप, और इवन कि आपके गोल्ड लोन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे भी सारी डिटेल्स लिखी जाती हैं। तो ये आप किसी भी टाइम रिकनसाइल करा सकते हैं। जब भी आपका लोन रिपे हो रहा है तो आप उस टाइम में बैंक से बोल सकते हैं, अगर आपके ऑर्नामेंट कोई कम हो रहा है तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बैंक को पूरा करके देना पड़ेगा, उसमें आपका कोई भी रिस्क नहीं है। तो आपका गोल्ड सेफली बैंक के लॉकर में रहेगा। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे तो एज इट इज़ आपका गोल्ड आपको लौटा दिया जाएगा। लोन चार्जेस नॉर्मली जो पंजाब नेशनल बैंक के चार्जेस हैं 0.75% ऑफ द लोन अमाउंट। जितना भी लोन अमाउंट आपका रहेगा उसका 0.75% आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और इसमें जो अप्रेजर के चार्जेस हैं, क्योंकि वैल्यूर जो अप्रेजर आपके गोल्ड की वैल्यूएशन जो ज्वेलर करता है बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूर, उसके भी चार्जेस रहते हैं, इसमें वो भी इंक्लूडेड हैं, अलग से नहीं लिए जा रहे हैं। कुछ बैंक क्या करते हैं, वैल्यूएशन चार्जेस अलग से लेते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस अलग से लेते हैं, बट इसमें 0.75% कर दिया ऑफ द लोन अमाउंट। तो इसमें सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। मिनिमम 500 मैक्सिमम 5000 रुपीज़। बट आपके लिए गुड न्यूज़ है, इस टाइम पे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस और डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस आपसे नहीं ली जा रही। फ्रॉम 1/1/2022 टू 31/3/2022 पीएनबी के बहुत सारे लोन स्कीम्स पे इस टाइम पे वेवर है प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे। रिटेल लोन में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जिन पे इस टाइम वेवर चल रहा है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो इस टाइम में आप लोन अवेल कर सकते हैं पीएनबी से, आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। बट हो सकता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वेवर किया जा रहा है, हो सकता है बैंक आपसे वैल्यूएशन चार्जेस रिकवर कर ले। तो दोस्तों ये था पंजाब नेशनल बैंक गोल्ड लोन स्कीम 2022। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।